हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बड़ी अपडेट देने वाला हूं, जो कि प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक शालाओं तथा आईटीआई में संयुक्त रूप से रोजगारोन्मुखी कौशल विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के योजना के संबंध में है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये योजना क्या है, आखिर ये स्कीम क्या है जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा अभी लागू की गई है और जस्ट अभी इसका लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये योजना क्या है जो और कौन से छात्र इससे लाभान्वित हो सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा, पूरा हम देखते हैं। ये स्कीम पूरा समझते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों को कहूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। और साथ ही साथ आपको अगर वीडियो क्लासेस अगर चाहिए तो हम आपको आपके क्लासेस जो हैं लगातार क्लास 10th क्लास 12th, ये दो क्लासेस तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं अभी। ठीक है, और क्लास 11th के भी क्लासेस आपको मिलते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथ ही साथ क्लास 9th के भी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के क्लासेस सबसे पहले, इसके साथ साथ हम सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट को हम कवर करते हैं। तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और जितने भी स्टूडेंट हैं, यदि कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, कोई टीचर देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने हर एक ग्रुप में, अपने हर एक माध्यम में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हर बच्चे लाभान्वित हो सकें। तो ये जो एक अपडेट है निकल करके आई है, जो कि यहाँ प्रदेश में जितने भी माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत, ठीक है, प्रदेश की माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत छात्र संबंधित कक्षा की पढ़ाई के साथ साथ आईटीआई, देखो तो उच्चतर माध्यमिक शाला में जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं वो आईटीआई की पढ़ाई भी करेंगे। बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो अब आपको स्कूल के साथ साथ आईटीआई भी कर सकते हो, ये बताया गया है। क्या है इस पूरे स्कीम में, समझते हैं। इस संबंध में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार स्कूल शिक्षा विभाग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए निम्नानुसार योजना तैयार की गई है। क्या यह योजना है, ये समझते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट यहाँ बताया है कि आईटीआई में संचालित विभिन्न ट्रेड के 1 वर्ष के पाठ्यक्रम को 2 वर्षों में पूरा किया जाएगा। तो जो भी पाठ्यक्रम 1 वर्ष के हैं उसे 2 वर्षों में यहाँ पे पूरा कर लिया जाएगा। 2 वर्ष इसके लिए समयावधि दिया गया है। जो छात्र उक्त योजना के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करेंगे उन्हें कक्षा 11वीं एवं 12वीं में 2 भाषा में से 1 भाषा में छूट प्रदान की जाएगी। ध्यान रखिएगा, 2 भाषा में से 1 भाषा में छूट प्रदान की जाएगी और आपको 1 भाषा छोड़ करके बाकी आईटीआई के ट्रेड के जो सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। तो आईटीआई के ट्रेड के अंक दिए जाएंगे। परंतु यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि इस हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए हिंदी भाषा अनिवार्य होता है तो आप हिंदी नहीं छोड़ सकते। और अगर अंग्रेजी स्टेनोग्राफी में आईटीआई करना चाहते हैं तो आप अंग्रेजी भाषा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अंग्रेजी अनिवार्य होता है। ध्यान रखिएगा। तो सेकेंड पॉइंट समझ आया। थर्ड पॉइंट में इन्होंने बताया कि छात्र कक्षा 11वीं एवं 12वीं में विज्ञान या वाणिज्य या कला में प्रवेश लेकर 3 विषय में तथा 1 विषय भाषा का कुल 4 विषय। देखो, अगर विज्ञान और वाणिज्य या कला में आप पढ़ते हैं तो जैसे विज्ञान में 3 सब्जेक्ट मुख्य सब्जेक्ट होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, मैथ्स वाले लेते हैं जो, ठीक है। और बायो वाले जो है फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं और बायोलॉजी पढ़ते हैं। वैसे ही वाणिज्य वाले भी, जो कॉमर्स वाले हैं, मेन सब्जेक्ट अपना 3 लेंगे। और कला वाले भी, जो आर्ट्स वाले हैं, वो भी मेन सब्जेक्ट लेकर 3 सब्जेक्ट आप लेंगे। और 1 विषय भाषा, 1 विषय भाषा का 1 विषय जो भाषा होता है ना, हिंदी और इंग्लिश, उसमें से 1 आपको चूज करना है। और कुल 4 विषय लेकर मंडल की मान्यता प्राप्त शाला में प्रवेश ले सकेगा। ध्यान रखिएगा। तो ऐसे शालाएं जो है यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं कि जहाँ पे आईटीआई भी होना है, ठीक है, तो वहाँ पे आप इस तरह का कोर्स कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि छात्र कक्षा 11वीं एवं 12वीं के साथ साथ आईटीआई में भी किसी एक ट्रेड में प्रवेश प्राप्त करेंगे। और छात्र हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी की पढ़ाई मंडल की मान्यता प्राप्त शाला से करेगा तथा आईटीआई से संबंधित ट्रेड की पढ़ाई एवं प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। ये भी इन्होंने बताया है 5th पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आईटीआई के ट्रेड की परीक्षा एससीवीटी के द्वारा ली जाएगी। और एससीवीटी के द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी उसमें छात्र को संबंधित ट्रेड से प्राप्त अंक माध्यमिक शिक्षा मंडल को प्रदाय किए जाएंगे। और माध्यमिक शिक्षा मंडल
उन अंकों को संबंधित ट्रेड के समक्ष अंक सूची में अंकित करेगा। तो उसी अंक सूची में आपको एससीवीटी का जो मार्क्स है वो भी दिखाएगा और जिस भी ट्रेड से आपने किया उसके मार्क्स वहाँ पे आपको शो किया जाएगा। तो एक जो आपका प्रमाण पत्र आएगा, एक इंटीग्रेटेड कोर्स कह सकते हो, साथ ही साथ आपका यहाँ पे 12th के साथ साथ आपका जो ITI भी हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जिस भी स्कूल में ये हो चुका है, लागू हो चुका है, वहाँ के सभी बच्चों को कहूँगा कि भाई फटाफट से आप जाके इस कोर्स के बारे में ज़रूर जानकारी लें और इसके संबंध में जो है अगर आपको मौका मिलता है तो मैं तो कहूँगा ज़रूर कि ये SCBT का कोर्स ज़रूर से ज़रूर करें। 11th-12th पढ़ें, साथ ही साथ आपका ITI का ये ट्रेड भी कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया कि ITI की ट्रेड की परीक्षा SCBT के द्वारा ली जाएगी। SCBT के द्वारा ली गई परीक्षा में छात्र को संबंधित ट्रेड से प्राप्त अंक माध्यमिक शिक्षा मंडल को प्रदान किए जाएंगे और माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है संबंधित ट्रेड के समक्ष अंक सूची में अंकित करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे बता दिया उपरोक्तानुसार छात्र को एक ही समय में ITI उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र SCBT के द्वारा, हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा। ध्यान रखिएगा। तो आपको ITI और ITI के साथ साथ आपको यहाँ पे जो 10th-12th का है, ठीक है, तो ITI प्लस 12th दोनों हो जाएगा। ITI जो है आपको इसका मार्कशीट जो है SCBT देगा और 12th जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल जैसा बनता है वैसे ही मार्कशीट बनेगा और एक साथ छात्र को ये जारी किया जाएगा। तो हायर सेकेंडरी के प्रमाण पत्र के द्वारा छात्र उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सकेगा तथा SCBT द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर छात्र रोजगार प्राप्त कर सकेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 12th का परीक्षा आप दिलाते हो उसके बाद आप कॉलेज हायर स्टडी में जाते हो, वहाँ जा सकते हो और अगर ITI किए हो तो आपको अगर कोई रोजगार करना है तो रोजगार भी प्राप्त कर सकते हो। बहुत सारे जॉब जो है ITI के बेसिस पे निकलते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये एक नई पहल है जिससे आपका टाइम बचेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टाइम बचेगा। साथ ही साथ 12th के तुरंत बाद आपका ITI हो गया, दोनों सर्टिफिकेट आपको साथ में मिल गए तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आपके स्कूल में ये प्रोग्राम चल रहे, स्कीम चालू हो गया है, आपको ये बताया जाता है तो आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और ये दोनों आपको साथ में एक तकनीकी शिक्षा और साथ ही साथ आपका ये जो है 12th दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल रेडी रहिए और इसका जो जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।